बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम देखने वाले सुनने वाले अल्लाह के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे। आज का मौजूद रहेगा जी यूनियन काउंसिल पंजकोट का जो बेसिक हेल्थ यूनिट है उसके ऊपर मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट देखी और मैंने मुतलकिन से भी बात की। वहाँ की क्या सूरत हाल है इस पर डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी हमारे यूट्यूब चैनल कश्मीर टीवी को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा, तजावीज़ और मोहब्बत और खलूस का ज़रूर इजहार करें। बढ़ते हैं अपने मौजू की जानब। यूनियन काउंसिल पंजकोट BHU तो वैसे ही आपको पता है ज़बू हाली का शिकार है, वहाँ सहूलियात का फुकदान है। पंजकोट कमोबेश 29 गाँव पर मुश्तमिल एक यूनियन काउंसिल है। नसदा से लेकर खोजे तरार तक इसकी आबादी मौजूद है। अगर जोग्राफियाई लिहाज से देखा जाए तो ये यूनियन काउंसिल पंजकोट का जो BHU है ये काफ़ी नहीं है। मेरा जितना भी मुख्तलिफ हलकों तक अगर ये पैगाम पहुँच रहा है, ये टूटे फूटे अल्फाज आपकी समातों तक पहुँच रहे हैं, तो मैं आपसे मुल्तमिस हूँगा कि जनाब यूनियन काउंसिल पंजकोट के लिए आपको इस वक्त अमली तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ बात करते हैं जी आज का जो मेरी नज़र से एक पोस्ट गुजरी और बहुत सारे दोस्तों ने अप्रोच किया कि हुकूमत की तरफ से फिल वक्त जो पहले तो चलो यूनियन काउंसिल पंजकोट की जो BHU की सूरत हाल थी वो सबको पता है क्या था, है क्या नहीं है, लेकिन फिल वक्त जो इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त जो कोरोना वायरस जैसा चैलेंज है और उस लिहाज से यूनियन काउंसिल पंजकोट में बहुत सारे लोग यहाँ बाहर से आए, मेहनत मजदूरी की वजह से पाकिस्तान में काम कर रहे थे, बैरून मुल्क थे, जिनकी अचानक वापसी हुई है। अब उनकी स्क्रीनिंग कैसे हुई है या नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे ज़राए ऐसे जो है ना हमें बता रहे हैं कि जितने लोग वो मिले हैं उनकी बाकायदा स्क्रीनिंग नहीं और टेस्ट नहीं हुए। सेहत आमा की तरफ से उनका डेटा तो कलेक्ट किया जा रहा है, उनको ट्रेस भी किया जा रहा है। इन लोगों को जो है ना ट्रेस आउट करने के साथ साथ फिल वक्त जो यहाँ यूनियन काउंसिल पंजकोट की आबादी है इसके लिए बेसिक हेल्थ यूनिट में क्या इक़दामात हंगामी सतह पे किए गए, क्या यहाँ इस वक्त इसके मुतल्लिक़ जो फ़र्स्ट एड है उसकी कोई चीज़ें हमारे यहाँ मुयस्सर हैं, क्या हमारे पास इमरजेंसी जो है ना वहाँ CMH तक एक्सेस कराने के लिए या जो भी हमारा इस वक्त आइसोलेशन हॉस्पिटल्स बने हैं, जो भी उनकी जो ब्रांचेस बनी हैं उन तक अप्रोच के लिए यहाँ कोई एम्बुलेंस खड़ी की गई है, क्या स्टाफ उस तरह अलर्ट है। और मैंने जब वो पोस्ट और देखी जिन लोगों को वहाँ दिक्कत का सामना हुआ, वो लोग आए 11 बजे, उनको वहाँ स्टाफ नहीं मिला, जो मिला उन्होंने कहा जी इस वक्त हमारे पास चाबी नहीं है और डॉक्टर साहब जो है ना वो कहीं यहाँ मौजूद नहीं हैं और बकौल उनके वो घर हैं। लेकिन जब मैंने उनके मुतल्लिक़ बात की, जब मैंने नंबर ट्रेस करके उनसे रब्ता किया तो मुझे जवाब मिला जी नहीं, मैं फील्ड में था। बहरहाल वो एक बहस है जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त यूनियन काउंसिल पंजकोट खासकर वॉइस ऑफ पंजकोट के ग्रुप में और उसके साथ साथ एक और प्रोफाइल पे मैंने वो देखी है, बहस चल रही है और मैं समझता हूँ आप देखने वाले जाके वहाँ जायज़ा ले सकते हैं। मैं उस पोस्ट का लिंक भी अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। और साथ साथ आपसे गुजारिश ही है, जो हो गया सो हो गया, ये बहस आप जो है ना कौन गलत है कौन सही है इसको जाके वहाँ आप खुद देख सकते हैं, खुद जायज़ा कर लें कि वहाँ क्या बातचीत हो रही है। बहरहाल इस वक्त जो मैं यहाँ आप लोगों से मुल्तमिस हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि यूनियन काउंसिल पंजकोट वैसे ही ज़बू हाली का शिकार है और ख़ासकर इस वक्त हमें सेहत के लिहाज से काफ़ी सहूलियात का फुकदान है। उसके ऊपर मैं वक्तन फ़वक्तन अपनी ज़ाइफ़ सी आवाज़ को जो है ना आप तक पहुंचाता हूं, टूटे फूटे अल्फाज में बात करने की कोशिश करता हूं ताकि ये किसी मुक़्तदर हल्के तक पहुंच जाए, वो हमारे दर्द और दुख को समझ पाए। होता ये है कि इस वक्त हंगामी सूरत हाल में कम से कम कोई हंगामी बुनियादों पे यहाँ इक़दाम करने की ज़रूरत थी। स्टाफ को हाई अलर्ट पे रहना चाहिए था। यहाँ जो फ़र्स्ट एड, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन इतना ज़रूर है कि कम से कम यहाँ कुछ न कुछ इक़दाम की ज़रूरत थी। इस कोरोना से हटकर भी आप देखें इस वक्त लोगों को जो है ना हॉस्पिटल्स तक, जो सिटी के अस्पताल हैं उन तक अप्रोच करना मुश्किल है। ऊपर से मौसम की शिद्दत ऐसी है, साथ साथ ये जो आपको लॉकडाउन का सामना है और फिर लोगों की जो मुआशी पोजीशन है वो इस लॉकडाउन की वजह से इस पूरी दुनिया के में जो इस वक्त वबा कोरोना वायरस फैल चुकी है इस वजह से मुतासर हो चुकी है। इतनी किसी के पास सकत नहीं है कि वो इन मुश्किल हालात में अपने प्यारों को वहाँ तक पहुँचाए। कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए था कि
जितने भी इलाकों में BHU हैं इनको थोड़ा सा मज़ीद फ़ाल कर देना चाहिए था, इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर देना चाहिए था। हालात के तकाज़े को देखते हुए यहाँ थोड़ी सी अपग्रेडेशन होनी चाहिए थी, यहाँ इस तरह की चीज़ों का होना लाजमी था। लेकिन जो चीज़ें तो दूर की बात, जो मुतल्लिका लोग यहाँ पहुँचे हैं, जो अफेक्टेड हैं, बाकी चीज़ों से मुतासर हैं, बच्चे उनके बीमार हैं, वो पहुँचे, उनका तजर्बा सुनकर मुझे काफ़ी दुख हुआ है कि हमें जो होना चाहिए था पहले से, इस वबा के फैलने से पहले जो चीज़ें हमारी मुयस्सर होनी चाहिए वो इस वक्त मुयस्सर नहीं है। आप मुझे बताएं कि ये लोग कहाँ जाएंगे? इस वक्त जितने भी लोग बीमार होते हैं इस मौसमी शिद्दत में, उनको अगर यहाँ फ़र्स्ट एड भी नहीं मिलती है तो मुझे बताएं, ये गुड गवर्नेंस की बातें और ये रियासत की खिदमत की बातें और जो रियासत हमें मुयस्सर है उसकी जो है ना हालत ये है। और हम बात करते हैं मकबूजा रियासत को आज़ाद करने की। मैं ये समझता हूँ ये थोड़ा सा जो है ना मजाक का एक अंदाज़ है जिससे हमें हकीकत की तरफ लौटना है। मैं गुजारिश करूँगा जी साहिद अवान साहब से, जो कि इसी हमारी यूसी पंजकोट के गांव में कलसी से जिनका तल्लुक़ है, वो इस वक्त DHO हैं, वो ख़ुद इन तमाम चीज़ों से आगाह हैं, वो इस दर्द को समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों को इस वक्त किस जो है ना सूरतहाल का सामना। आप ख़ुद सोचिए, इस वक्त अगर मूरी कोई बंदा बीमार होता है, अलीको बंदा कोई बीमार होता है, फिर आप इसी तरह इधर चले जाएँ रछोला, अगर कोई बंदा बीमार होता है उसको वहाँ से वो बंदा अगर उठा के अपनी बहन, बेटी, बच्चे को या बीवी, माँ को वहाँ तक पहुँचाता है, बाप को, कोई भाई को वहाँ पहुँचाता है BHU में। और जिस तरह का तजर्बा आज शेयर हो रहा है और आगे उसको BHU में चीज़ों, बुनियादी ज़रूरी चीज़ों का जो इस वक्त मेडिसिन हैं उनका फुकदान मिलता है। इस हंगामी सूरतहाल की बदौलत जो इसको सहूलतें शहर के बजाय यहाँ अवेल करनी चाहिए थी उसको वो नहीं मिलती। तो आप ख़ुद सोचिए कि इस मौसमी शिद्दत में, इस शदीद तरीन बारिश में उसका दर्द क्या होगा, उसकी जो है ना फीलिंग्स क्या होंगी, ये आप ख़ुद महसूस कीजिएगा। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे दर्द को हमारे होते हुए समझिए कि इस वक्त BHU आपकी तवज्जो चाहता है और जो है ना महकमा सेहत जो है ना हमारा है इसकी तवज्जो चाहता है। और हमारे जो वज़ीर सेहत हैं उनसे भी अपील करूँगा कि इस वक्त हल्का दो जो है लिछराट जो इस वक्त मुश्किलात में गिरा हुआ है, सेहत की सहूलियात का शदीद फुकदान है जो कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी अपने बच्चे, अपनी ज़िंदगियाँ इसी तरह अज़ीज़ हैं जिस तरह इस मुक़तदिर हल्के को अज़ीज़ हैं। उनको वो सारी सहूलियात मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ इस मुश्किल जगहों पे बसने वाले इन चीज़ों से महरूम हैं। हालांकि इन्हीं के वोटों पे मुंतखब होकर बहुत सारे नुमाइंदे आगे जाते हैं कि वो जाके इनके लिए बात करें, लेकिन आज उन लोगों को भी मैंने देखा वो करंतना में बंद हैं। आप ख़ुद सोचिए कि अगर इंतज़ामी और अवामी अदारों में और हल्कों में फ़र्क नहीं रहेगा तो फिर आखिर ये मुआशरा कैसे चलेगा। अवामी हलकों को इस वक्त घर तक महदूद होने को कहा गया है और इंतज़ामी हलकों का काम बनता है, खा वो समाजी सतह पे इंतज़ामी है, प्राइवेट सतह पे हैं, सियासी सतह पे हैं, या जो है ना आप किसी कानूनी अदारे का हिस्सा हैं, आपको इस वक्त ग्राउंड में होना चाहिए था। लेकिन माजरत के साथ मैंने देखा है कि जहाँ हल्का लिछराट को अमली इक़दामात की ज़रूरत है, वहाँ जो है ना उनकी सियासी क़यादत की तरफ से या सियासी इंतज़ामी हलके जो उनकी तरफ से वीडियोस पैगामात मौसूल हो रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इन वीडियोस पैगामात की बदौलत जो है ना इस मुहाशरे के दुख दर्द जो कि मैंने अभी आपसे शेयर किए हैं वो कम हो पाएंगे या उनका जो है ना अजाला हो पाएगा। मुझे और आपको फ़ैसला करना है कि क्या इन्हीं चीज़ों में हमने ज़िंदगी में आगे अपने आप को रखना है या कोई अपना फ़ैसला करना है। इंतज़ामी हलकों के जितने लोग ये होते हैं ये आवाम के खादम होते हैं और अवामी हलके जितने भी हैं वो जितनी भी आवाम है वो मखदूम होती है और आवाम की ज़िंदगियाँ इस वक्त अजीरन है। इंतज़ामी जो लोग हैं हाँ वो सियासी सतह पे हैं, इंतज़ामी सतह पे उन सब की ज़िंदगियाँ पुरअसाइश हैं और मैं समझता हूँ इस फ़र्क को दूर कीजिए, क्योंकि आवाम ने इंतज़ामी हलकों को चुना ही इसलिए होता है, हाँ वो सरकारी सतह पर नौकरी कर रहे हैं, हाँ वो जो है ना सियासी सतह पर किसी जगह पहुँचे कि वो अपनी तमाम जो दावे किए थे जिस अगेंस्ट उनको ये ड्यूटी मिली थी जब वो अवामी हलकों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। तो आज काम बिल्कुल इसके बरक्स है। अवामी हलके जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं और इंतज़ामी हलके जो हैं उनकी ज़िंदगियों में इस वक्त आसानियाँ हैं। इस फ़र्क पे मुझे बहुत बड़ा इतराज़ है और मैं अपनी कौम से भी अपील करूँगा कि अपना मुहासबा करें, आने वाले वक्त में इन कमी बेशियों को दूर
दूर करने की भरपूर कोशिश करें, क्योंकि वोट की जो ताकत है वो आपके हाथ में है, इंतखाब की ताकत जो है ना वो आपके हाथ में है, किसी को मुंतखब करने की ताकत आपके हाथ में है, क्योंकि उसी मुंतखब करदा शख्स ने इस इंतज़ामी अमूर को दुरुस्त करना होता है। सियासी हल्का वो होता है जो कि आवाम की तरफ से इन तमाम इंतज़ामी अमूर बाकियों को देखता है कि मेरी कौम को क्या सहूलियात मिल रही हैं, लेकिन अफसोस के साथ यहाँ इस चीज़ का बड़ा फुकदान मुझे मिला है। दौरान गुफ्तगू की मेरी बात आपको बुरी लगी हो उसके लिए माजरत ख़्वाह होऊंगा। अगर आपको लगता है कि ये पैगाम मुआशरे की बेहतरी के लिए मुस्बत है, मेरे हम आवाज़ बनिए और इसको दूसरों तक पहुँचाइए। किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक अपना और अपने गिरदो पेश के तमाम लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदाए नेगबान।